सेकंड था हाउ टू फाइंड द पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट। देखिए इसके लिए रूल क्या था कि अगर आप, अच्छा मुझे बताइए पीरियड्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में, पीरियड्स क्या उन हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं या वर्टिकल कॉलम्स को? बताइए। पीरियड्स जो हैं हॉरिजॉन्टल रोज को, बिल्कुल। एचपी याद है वो, देखिए जैसे लैपटॉप की कंपनी होती है एचपी, हॉरिजॉन्टल आर पीरियड्स, एच फॉर हॉरिजॉन्टल, पी फॉर पीरियड्स। एचपी से याद रखा था, हॉरिजॉन्टल पीरियड्स होते हैं और वर्टिकल जो है वो ग्रुप्स चाहिए अगर, तो वो इक्वल्स टू द नंबर ऑफ शेल्स। तो बच्चों बात सुनो, आपको ना वो इतनी पिछली सारी ख्वारी करने की जरूरत नहीं है। आपने करना ये है, सुनो, सी ऑल यू हैव टू डू इज, वही जो बच्चों आपने लास्ट टाइम सारा वो एक सीक्वेंस जो बनाया था, देखिए आपने वो जो सारा सीक्वेंस बनाया था उसमें पीरियड नंबर के लिए आप क्या करोगे? जरा सुनो, ध्यान दीजिए। गौर करो, देखो आपके पास पहला एलिमेंट, अच्छा बार बार अब आप मत लिखो, आप वापस जाओ, ये रूल लिख करना, वापस जाओ जिधर मैंने हाइड्रोजन से बात शुरू की थी और जिधर मैंने उसका कॉन्फ़िगरेशन यूं लिखा था, जरा उधर ही से रिकॉल देखो, साथ ही उसमें एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट अगली बना देना। देखो हाइड्रोजन तो वैसे किसी ग्रुप में शामिल नहीं है, याद है, हाइड्रोजन इज इन नन ऑफ द ग्रुप्स, किसी ग्रुप में नहीं है। लेकिन बता सकते हो, अब अगला ब्रैकेट डालो ऐसे और चेक करो कि देखो हाइड्रोजन में कितने शेल्स हैं। एक ही शेल है ना, के। तो मुझे बताओ अगर एक ही शेल है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल तो ग्रुप नंबर बताते हैं, लेकिन ये जो शेल की तादाद है, एक शेल है, तो इसका मतलब है कि ये आपको पीरियड 1 में नजर आएगा। क्या वाकई हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में, क्या वाकई में हाइड्रोजन पहले पीरियड में नहीं पाया जाता? क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, तो हाइड्रोजन किसी ग्रुप में तो शामिल नहीं है, वो रूल हाइड्रोजन पे नहीं लगता, लेकिन पीरियड इसमें एक है बिकॉज इट कंटेन ओनली, इसमें एक ही शेल है। ये आएगा इस, फिर आएगा He2 4। जी बच्चों अब आवाज कुछ क्लियर आ रही है? देखिए हीलियम कॉन्फ़िगरेशन वाज 2। नाउ टेल मी कि इफ हाइड्रोजन हीलियम हैज अ लास्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो याद है हमने कहा था टेक्निकली इस रूल के मुताबिक तो इट शुड बी इन ग्रुप 2, लेकिन ये ग्रुप 2 में नहीं पाया जाता। दिस इज नॉट इन ग्रुप 2 बल्कि इट इज इन ग्रुप 8। इसकी लॉजिक देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है आगे। लेकिन मुझे ये बताओ बच्चों कि हीलियम का पीरियड नंबर क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि हीलियम का पीरियड नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? देखिए इसमें के शेल है, हीलियम का एक ही शेल है, के। तो इसका मतलब अगर एक ही शेल है तो ये पाया जाएगा पीरियड नंबर 1 में। बिल्कुल सही, इट विल बी फाउंड इन पीरियड 1। अब आइए Li37। देखो लिथियम में ये आता है K2,
L1, K2 एंड L1। तो बच्चों गौर करो, K2 और L1। जी मैंने लैला ये बात अभी समझाई नहीं है, ये हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के एंड पे कि ये क्यों इस रूल को फॉलो नहीं करते। आई विल टेल यू इन डिटेल, फिलहाल जस्ट रिमेंबर। वैसे एक बात बताओ बच्चों, ये लिथियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो इसका कौन बताता है, ग्रुप नंबर बताता है या पीरियड नंबर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या बताते हैं जी, बोलिए। ग्रुप नंबर। तो इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो बता रहा है कि दिस इज इन ग्रुप 1। लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप नंबर बताएंगे, ये रूल याद रहेगा। और बताओ पीरियड नंबर इसका क्या है, ये पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड में या हॉरिजॉन्टल रो में पाया जाएगा? देखो ये बुनियादें हैं, इनको सही बनाओ। ये पीरियड 2 में इसलिए कि इसका एक शेल और ये दूसरा शेल। हाउ मेनी शेल्स? देयर आर 2 शेल्स। ये इसका कौन होगा बोलिए? ये पीरियड 2 होगा। क्लियर है? अब मुझे बताओ कि लिथियम के बाद जो अगला एलिमेंट है दैट इज बेरिलियम, Be49। तो बताइए इसके शेल्स आते हैं K = 2, L = 2। समझो पिछला रिकॉल साथ अगला भी बता रहा हूं। बताइए बच्चों कि बेरिलियम का जो एलिमेंट है उसके लास्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? ग्रुप नंबर तो 2 होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें शेल्स कितने हैं? वो भी 2 हैं, K और L। 2 सर्कल्स होंगे ना इसमें शेल्स के। तो शेल की जो तादाद है, 2 शेल्स हैं, तो इट मस्ट बी इन पीरियड, ये पीरियड 2 में पाया जाएगा। अच्छा पीरियड नंबर को आप आम डिजिट्स में लिखें, ग्रुप को रोमन नंबर। जिराफे आ रहे हैं। तो बच्चों गौर से देखो इधर, देखिए वाकई में बेरिलियम जो है, सी इट वाज इन ग्रुप 2। वाकई बेरिलियम आपको इस वर्टिकल कॉलम ग्रुप 2 में ही नजर आ रहा है, ऐसे ही है। और ये बेरिलियम में 2 शेल्स हैं, देखो K और L, तो वो पीरियड नंबर 2 में होगा। तो वाकई में देखिए इसमें ये हाइड्रोजन हीलियम पहला पीरियड है और बेरिलियम जो है वो दूसरा पीरियड है, तो ये पीरियड नंबर 2 में आएगा। बात समझ आई? बोरॉन इज B511। तो बोरॉन B511 है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन है K2L3। K2L3। जी सॉरी, थोड़ा सा आज इंटरनेट का इशू चल रहा है मेरा ख्याल है, तो आई होप अब आवाज सही आ रही है। अब बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी देखो, स्टेप 1 में कॉन्फ़िगरेशंस लिखना सीखी, फिर उसके बाद इनकी एप्लीकेशन सीख रहे हैं। अब बताओ देखो, अगर बोरॉन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 3 तो बता रहा है कि इसका ग्रुप नंबर 3 है। लेकिन इसमें ये K और L के 2 शेल्स बता रहे हैं कि ये पीरियड नंबर 2 का मेंबर है। वाकई में गौर कीजिए बच्चों कि देखो ये हाइड्रोजन हीलियम पीरियड 1 है और लिथियम से लेकर टिल नियॉन ये पीरियड 2 है। तो बेरिलियम सॉरी बोरॉन, वाकई में बोरॉन भी देखिए सेकंड पीरियड में ही नजर आ रहा है। ये पूरी स्ट्रिप, ये लिथियम बेरिलियम बीच में स्पेस है, फिर बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ये पूरी स्ट्रिप पीरियड नंबर 2 है। तो बोरॉन पीरियड 2 में ही आ रहा है। कार्बन 612 है। मुझे बताइए कि इसमें K शेल में 2 और L शेल में 4 है, तो K2 और L4। मुझे ये बताइए K2 और L4 है, तो गौर करो इसके लास्ट में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है कि इसको होना चाहिए किस ग्रुप में? ग्रुप 4।
और इसमें शेल्स कितने हैं? 2। तो ये पाया जाएगा पीरियड नंबर 2 में। ठीक है, ये पाया जाएगा पीरियड नंबर 2 में। नाइट्रोजन 714। एक बात बताइए कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन है K2L5। ठीक है, बच्चों एक बात बताओ, नाइट्रोजन, अगर मैं आपसे पूछूं नाइट्रोजन का ग्रुप क्या है, तो लास्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, रूल है याद रखना, ये उसी ग्रुप में होगा, ग्रुप 5। और इसका पीरियड नंबर मांगूं तो क्या बताओगे? देखो इसमें कितने शेल्स हैं, एक के वाला शेल होगा और एक एल वाला। हाउ मेनी शेल्स? 2 शेल्स। तो इट मींस इट विल बी इन पीरियड 2। अब ऑक्सीजन 816 है, के इक्वल्स टू 2 है और एल इक्वल्स टू 6 है। तो मुझे एक बात बताओ, अब इसमें गौर कीजिए बच्चों, आपके पास अगर पूछूं कि ऑक्सीजन इज इन विच ग्रुप, अच्छा देखो पिछले नाइट्रोजन को भी वेरीफाई करते हैं। नाइट्रोजन वाकई में बच्चों देखो ये फिफ्थ ग्रुप है। नाइट्रोजन फिफ्थ ग्रुप में है, ग्रुप इसको कहते हैं, वाकई फिफ्थ ग्रुप में। और 2 शेल्स हैं तो पीरियड 2 में। क्यों बच्चों? तो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दिस विल बी इन ग्रुप 6। बट इसमें 2 शेल्स हैं, तो इट मस्ट बी इन पीरियड 2। वाकई देखो गौर से, ऑक्सीजन आपको इधर 6th ग्रुप यही है ना, ऑक्सीजन वाकई आपको ग्रुप 6 में ही नजर आ रही है ओ, और पीरियड नंबर वाकई 2 में। तो ये सारे एलिमेंट्स पीरियड 2 में जितने भी हैं, इसका मतलब है इनके 2-2 शेल्स होंगे, ये नहीं? नहीं, नाइट्रोजन इज नॉट आमना इन पीरियड 1। नाइट्रोजन ये पड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन हीलियम मेक्स द फर्स्ट पीरियड, देन लिथियम टू नियॉन, दिस इज सेकंड period. Then sodium to magnesium, this is sodium to argon is third period. And then this potassium to onward इधर सारे ये fourth period, and then so on. पीरियड टेबल थोड़ा सा गलत बना हुआ है, लेकिन आपको वैसे तो ओवरऑल अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्यों आमना? एक्चुअली पट्टी नहीं, ठीक कर। अच्छा बच्चों आप देखिए, देन फ्लोरीन इज F919। मुझे एक बात बताइए कि हमारे पास ये F919, तो K2L7, K2 and L7। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, बुनियाद इसी तरह स्ट्रांग बनेगी। अब टेक्निक तो समझ आ गई है ना, कि देखो आपके पास इधर
फ्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं ये ग्रुप 7 में होगा, और 2 शेल्स बता रहे हैं कि ये पीरियड 2 में होगा। ठीक है, फिर जरा चेक करो Ne1020। अब पेस बेहतर होगी, चीजों को समझ समझ के देखते जाओ। देखो इतनी तफसीली बुनियाद फिर कई दफा हमें स्कूलों में इधर उधर नहीं कराई जाती, तो मैं इसीलिए आपकी एक बड़ी सॉलिड बेस बना के आगे जा रहा हूं, तो उसको प्लीज आपने ईमानदारी से समझना भी है और देखना भी है। जरा एक बात बताओ बच्चों, इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ग्रुप 8 में है। टेक्निकली इट इज फाउंड इन ग्रुप 8। ये ग्रुप 8 में पाया जा रहा है क्योंकि देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, बट इसमें 2 शेल्स हैं के और एल। दैट शोज के ये पीरियड 2 में पाया जाता है। यहां तक क्लैरिटी है सबको? क्यों जी? ये नहीं, इससे पहले के प्रीवियस पेज आप पे क्लियर है जी? शान से पीरियोडिक टेबल ना आपको ओरिजिनल सैंपल मिल जाता है किताबों में, ये थोड़ा सा जरा गलत बना हुआ है, लेकिन अब आपको टेक्निक तो समझ आ गई है ना कि कैसे ढूंढना है किसी एलिमेंट को। ठीक है, अब जरा देखिए सोडियम जो है, दिस इज 1123। जी, हम ना आपको ये बात तो ज़ाहिर है सीनियर स्टूडेंट्स भी बताएंगे कि हमारी लाइव क्लास हो चाहे ऑनलाइन हो, जब तक एक एक बच्चा क्लियर नहीं होता हम जाते ही नहीं आगे। और दूसरी बात इंशाल्लाह ये है कि इतना स्क्रैच से आपको पढ़ाया जाता है टिल एंड, सारी डिटेल्स, एप्लीकेशंस, पास्ट पेपर टेक्निक्स, कि फिर आपको इंशाल्लाह अव्वल तो मसला ही नहीं होगा। बहुत स्लो एंड स्टडी समझ समझ के जाएंगे। ठीक है, तो वी ऑलवेज गो फॉर इंडिविजुअल अटेंशन। बेशक क्लास में मेरे 1000 बंदे बैठे हों, बट आई विल फोकस ऑन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अच्छा देखिए, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है K2L8M1। ये लिखे हुए थे ना? जी राफी, शुक्रिया, थैंक यू। तो इंशाल्लाह आप तसल्ली रखें, आखिर तक कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, एक एक चीज समझ कर चलूंगा। रिमेंबर बच्चों, मेरे साथ ना ये बात जहन में रखिए कि ईच वन ऑफ यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक बंदा सिर्फ हम जनाब, वो जैसे एक शुरू से कल्चर हम देखते आ रहे हैं ना कि लाइक लोगों को जनाब फोकस और बाकियों को इस तरह नहीं होता। एक एक बंदे को इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। अब देखिए M=1 है, तो मुझे बताइए कि इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्या होगा? ग्रुप 1। देखो ना, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये ग्रुप 1 में है, इसीलिए देखो सोडियम को हमने ग्रुप 1 में ही पाया था। देखो ग्रुप 1 में ही है, और इसमें शेल्स कितने? देखो K, L और M, 3 शेल्स हैं, तो ये किस में होगा? ये पीरियड नंबर 3 में। तो मुझे एक बात बताइए, हाइड्रोजन हीलियम पहला पीरियड, लिथियम से नियोन तक दूसरा पीरियड, सोडियम से आर्गॉन तक ये तीसरा पीरियड है। तो वाकई सोडियम थर्ड पीरियड में ही नहीं है। देखो थर्ड पीरियड में, ये पूरा थर्ड पीरियड होता, तो सोडियम उसी में पाया जाता। समझ आई? तो जितने शेल्स हों K, L, M, देयर आर 3 शेल्स, इट मींस इट्स इन पीरियड 3। तो समझ आई ना रूल की? अब Mg1224 पे बच्चों ये नंबर्स आपको, ये सिंबल, ये प्रोटॉन नंबर, मास नंबर पक्का रटा हुआ होना चाहिए समझकर। अब इनके मतलब क्या होते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वी ऑल नो दिस राइट। तो अब आपने ये बनाया हुआ ऑलरेडी K2L8M2, कॉन्फ़िगरेशन तो इसकी लिखनी आ गई कि नहीं? जरा बताओ, इसके लास्ट शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि मैग्नीशियम मस्ट बी इन विच ग्रुप? ये आपको ग्रुप 2 में मिलेगा कि नहीं? इट्स इन ग्रुप 2, बट हाउ मेनी शेल्स? K, L, M, इसमें 3 सर्कल्स बनेंगे ना, तो 3 सर्कल्स का मतलब है 3 शेल्स, और ये डेफिनेटली पीरियड नंबर 3 में होगा। बात समझ आई? अब इसी तरह से देखिए एल्यूमिनियम जो है Al1327,
तो ये k इक्वल्स टू 2 है, l इज इक्वल्स टू 8 है, m इज इक्वल्स टू 3 है, K2L8 M3। मुझे एक बात बताइए, इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट मस्ट बी इन ग्रुप 3। इसमें 3 शेल्स हैं, तो इसका पीरियड नंबर भी क्या होगा? 3। तो नंबर ऑफ शेल्स टेल यू द पीरियड नंबर, और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स टेल यू द ग्रुप नंबर। ये दो रूल्स ही तो है बच्चों। जी बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स पीरियड्स में शामिल होते हैं, बिल्कुल शामिल है, बट उनको अभी हमने बाद में स्टडी करना है डिटेल, बहुत तफसील से इसको देखेंगे। अच्छा जी, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन है 1428। देखो K2L8 M4, तो मुझे बताओ इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ग्रुप 4 है, 3 शेल्स हैं, तो ये पीरियड 2 में है। ठीक है जी, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो ग्रुप 4, 3 शेल्स हैं तो पीरियड 2। अब आइए फास्फोरस पे। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं गलत कर गया हूँ जी, पीरियड 3 है, बिल्कुल सही है जी। जी 3 शेल्स हैं तो पीरियड 3, मैंने बाय मिस्टेक 2 लिख दिया था जी, करेक्ट है, पीरियड 3। फास्फोरस की बच्चों अब आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। आपको पता ना कॉन्फ़िगरेशन किस चीज को देख के लिखते हैं, ये बात है मैं इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, पीछे सब करके आए। M5 का मतलब है कि देखो इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब ग्रुप 5 है। जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वही इसका ग्रुप नंबर होता है, और इसमें 3 शेल्स हैं, तो ये होगा पीरियड नंबर 3 में। अब गौर करो, सल्फर 1632, तो मुझे बताओ बच्चों, K इक्वल्स टू 2, L इक्वल्स टू 8, M इक्वल्स टू 6 है ना, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल बताते हैं कि इसका ग्रुप नंबर 6 होगा। वाकई आपको देखना सल्फर ग्रुप 6 में ही मिलेगा, ठीक है जी, ये ग्रुप 6 में ही मिलेगा, और इसमें शेल्स हैं 3, तो ये आपको मिलेगा पीरियड नंबर 3 में। यू गेट दिस जी, क्योंकि 3 शेल्स है ना, KLM, तो पीरियड 3 होगा। क्लोरीन है बच्चों 1735.5। मुझे बताइए कि इसमें K2L8 M7, जरा चेक करो, इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट विल बी फाउंड इन ग्रुप 7। 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ग्रुप 7, और इसमें 3 शेल्स हैं तो पीरियड 3। क्लियर है? तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप 7, 3 शेल्स हैं तो पीरियड 3। क्लियर है? जी राफे, थोड़ा बहुत जरा नेट का मेरा ख्याल है वीकनेस चल रहा है, लेकिन चलो, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। जी अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू यार, खुश रहिए। क्लियर है बच्चों यहां तक? चलें, अब आ जाओ बच्चों इसमें आर्गॉन का AR1840। देखो मैं आपको ये नहीं कि पहला चैप्टर है तो बहुत ऐसे ऐसे स्लो स्लो चलूंगा, ये जब इंशाल्लाह आखिरी तक देखना मेरा फ्लो यही होगा। आपकी इतनी स्ट्रांग बुनियाद इंशाल्लाह केमिस्ट्री फिजिक्स में भी बनेगी, मैथ्स में तो बनेगी बनेगी, मैथ्स की वजह से आप देखिएगा आपका फिजिक्स बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है, और केमिस्ट्री भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी चलती जाएगी। तो K इक्वल्स टू 2, L इक्वल्स टू 8,
m इक्वल्स टू 8, तो K2L8M8। मुझे एक बात बताइए बच्चों कि अब इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आर्गॉन मस्ट बी इन ग्रुप 8, ठीक। और इसमें 3 शेल्स हैं, K, L, M, 3 शेल्स यानी 3 सर्कल्स बनने हैं, तो इसका पीरियड नंबर फिर 3 होगा। अब वाकई आर्गॉन को देखना, वो आपको थर्ड, पहला पीरियड तो हाइड्रोजन हीलियम से मिलके बनता है ना, दूसरा फिर सोडियम ये लिथियम से लेके उधर तक, देन अब ये पोटेशियम 1939। नहीं राफे, ये शायद आपको थोड़ा मिस इन्फॉर्म किया गया है, हम एंड पर जाकर स्पीड तेज नहीं करते, ये बड़ी एक फिलॉसफी है जो समझने की जरूरत है। आपकी इंशाल्लाह पहला 50% कोर्स की बुनियाद इतनी जबरदस्त बनेगी कि मैं अगले 50% में बोलता जाऊंगा बातें और आपको बेहतरीन समझ आएंगी, तो वो फ्लो बेहतर हो जाता है, क्योंकि आपका मेरे साथ 5-6 महीना गुजर चुका होता है, तो एक बड़ी हमारी अच्छी फ्लो बन जाती है। जी जी, बहरहाल जी, मैं इन बातों पे नहीं कमेंट करना चाहता। 22 साल पढ़ाने के बाद भी मैं सफाइयां दूं, तो इससे बेहतर है मैं पढ़ाना ही छोड़ दूं। क्या ख्याल है? तो भाईजान, मैं जैसे काम कर रहा हूं वैसे ही करता रहूंगा इंशाल्लाह। आप मेहनत करेंगे। ये लूजर किस्म के जो लोग होते हैं ना जी, वो हर अपने फेलियर का इल्जाम डालते हैं दूसरे पे। तो मैं तो चूंकि ओन करता हूं अपनी हर चीज, तो इसलिए जो मैं जैसा हूं, इसीलिए मैंने प्लानर भी दे दिया आपको, ठीक है, और हर चीज आपको A to Z मिल चुकी है। तो जरा जिम्मेदार लोगों से बातचीत किया करें। जी राफे, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो इंशाल्लाह आपकी बुनियाद इतनी जबरदस्त बनेगी कि आगे फिर हम प्लानर पे, इसीलिए मैंने डेट्स दी हुई हैं A to Z कब क्या होगा। तो पहला 50% आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा इंशाल्लाह कि आगे फिर कोई मसला ही नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा जी, पोटेशियम इज K इक्वल्स टू 2, L इक्वल्स टू 8, M इज इक्वल्स टू 8, N इज इक्वल्स टू 1। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो बच्चों देखिए, अब जरा सारे पोटेशियम का तो ये है ना। अब मुझे बताओ, पोटेशियम का तो लास्ट शेल ये वाला है, आखिरी शेल में पोटेशियम के 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ इसका ग्रुप नंबर तो फिर दोबारा से क्या हो जाएगा? ग्रुप 1। जबरदस्त। और इसके अंदर देखिए, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल्स और 4 शेल्स हैं, तो फिर इसका मतलब है ये पाया जाएगा पीरियड 4 में। वाकई आप ये चौथी हॉरिजॉन्टल रो देखो, यू विल फाइंड आउट पीरियड 4। जी जी, मैंने आपको कहा था ना, इतनी तफसील कराई जाएगी कि जबरदस्त हो जाएगा। अब देखो, K2L8, M8 एंड N2, तो अब बताओ इसमें ग्रुप नंबर तो कौन है? 2। और पीरियड नंबर क्या होगा? 1, 2, 3, 4। और देखिए दूसरी बात, ये स्पीड तेज होने वाली बात एंड पे कैसे मुमकिन है? जब एक बात मैंने आपसे की है कि जब तक समझ नहीं आएगा आप ओके करोगे, मैं तब आगे जाऊंगा भाई। मेरी पूरी पूरी ब्रेकें डे लास्ट तक आपके हाथ में। हालांकि टीचर्स ब्रेकें नहीं देते किसी के हाथ में, मेरी ब्रेकें आपके हाथ में। बस ये मेक श्योर करना कि ईच वन ऑफ यू, प्लीज यू हैव टू मेक दिस अ प्रॉमिस, जब तक आपको क्लियर ना हो। देखिए ये मेरा पैशन है, आई लव माई वर्क, आई लव माई स्टूडेंट्स एंड आई रियली वॉन्ट टू वर्क हार्ड फॉर यू, ठीक है जी। मुझे कंट्रोल कैसे करेंगे आप? असल में मेरा रिमोट कंट्रोल जो है ना, वो गुम हो गया। ब्रेकें दी है जी आपके हाथ में, रिमोट कंट्रोल हाथ में नहीं दिया। जी जी, सेम तबारक, सेम। तो जी ये आपके पास हो गई पहले 20 एलिमेंट्स। अच्छा बच्चों, आप पूछ रहे हो हफ्सा, याद रखिए आपसे, आपके सिलेबस में, हमारे सिलेबस में हमसे कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट 20 की मांगी जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना अब इसके बारे में एक बड़ा रिपीटेड कुछ FAQs जरा, बल्कि 1 मिनट पहले रूल नंबर 3 पे आते हैं, फिर FAQ करेंगे, वो तीनों को मिला के बताता हूं। थर्ड था एप्लीकेशन, हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ एन एलिमेंट।
देखिए अब मैं इधर मुसलसल आपका कमेंट बॉक्स देख रहा होता हूं, तो उसमें जब तक मुझे कोई कहता है ना रिपीट, समझा दें, ये वो, एक एक चीज इंशाल्लाह आपको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। नोट नहीं था, वैसे ही बता रहा था, वो पीछे लिखवा चुका हूं कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की आपसे कॉन्फ़िगरेशन मांगी जाती है, ठीक है। तो अब हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ एन एलिमेंट। बच्चों एक बात याद रखिए कि नेचर से मुराद, नेचर ऑफ एन एलिमेंट से मुराद, पहले जरा ये डिटेलिंग लिखते हैं। नेचर ऑफ एन एलिमेंट से मुराद दो बातें, यानी देखिए नेचर का मतलब होता है कि वेदर एक एलिमेंट एक मेटल है, यानी एक लोहा टाइप चीज है, सर पे पड़े तो समझ आए उस टाइप की चीज है, या फिर एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल यानी जो मेटल ना हो। याद रखिए बच्चों, एट दिस लेवल यू जस्ट हैव टू नेचर्स टू रिमेंबर। एक और भी होता है जी मेटलॉइड, बट उसको आपने इस लेवल पे ना जीसीई में ना आईजी में उसको कोई इतनी डेप्थ डिटेल में नहीं पढ़ना, वो हम आगे चल के देखेंगे, एक सिर्फ डेफिनेशन की हद तक, बाकी इट्स नॉट रिक्वायर्ड। बट रिमेंबर कि ये आपके पास दो नेचर्स होती हैं। अब याद रखिए बच्चों कि मेटल जो होता है, कैसे पता लगे कि एक एलिमेंट जो है वो मेटालिक है, एक लोहा टाइप चीज है, ठीक है। तो याद रखिए ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चलता है बच्चों। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू 1 और 2 और 3, ये याद रखिए कि अगर एक एलिमेंट के लास्ट शेल में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स हो तो इट इज ऑलवेज अ मेटल। अगर उस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में एक या दो या तीन की अमाउंट नजर आए, जी बिल्कुल शजरे ऐसा ही है, बट विल डू दैट बाद में, तो हम उसे याद रखिए वी कॉल देम मेटलॉइड्स, सॉरी मेटल्स, सॉरी। तो इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 1 2 और 3 दे आर ऑलवेज कॉल्ड अ मेटल। और नॉन मेटल क्या है बच्चों? नॉन मेटल, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू 4 और 5 और 6 और 7 और इवन 8, तो इन्हें क्या कहते हो? जी राफे पहुंच गए बात पे आप, जबरदस्त। बिल्कुल आऊंगा इस बात पे आगे, कनेक्टिविटीज बताऊंगा पॉइंट्स में। मैंने कहा ना बच्चों, चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर 1 ऑफ फिजिक्स, जबरदस्त काम है यार, दिमाग खोलता है सही कि केमिस्ट्री का असल एसेंस और बेस क्या है। जी बिल्कुल रूबा करेंगे बात इस पे, ग्रुप 8 पे भी बात करेंगे, बट मैं वैसे पूछ रहा हूं कम से कम मेटल तो नहीं है ना। तो अगर लास्ट शेल में 4 5 6 या 7 या 8 भी दिखें तो लिखिए वो एलिमेंट इज ऑलवेज अ नॉन मेटल। तो भैया याद कर लीजिए समझ कर कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 5 6 7 या 8 हो तो वो नॉन मेटल है, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 या 3 हो तो वो हमेशा मेटल है। क्लियर है? तो यहां तक जरा इसको माइंड में रखिएगा। हम इन्हीं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की अब नेचर जानना शुरू करेंगे, अब आपको पता लग गई है। लेकिन बच्चों इस रूल के साथ एक छोटा सा नोट, लास्ट बात आज की लिख लो, फिर मैं ओवर करता हूं क्लास, मंडे को फिर आपसे मुलाकात होगी। एक आखिरी बात नोट में लिखिए बच्चों कि दिस रूल डज नॉट अप्लाई, यही रूल अगेन डज नॉट अप्लाई ऑन हाइड्रोजन एंड हीलियम। याद रखिए ये रूल हाइड्रोजन और हीलियम पर अप्लाई नहीं होता, उन दोनों को छोड़ के। अगेन आई विल गिव यू रीजंस फॉर इट, ये बाद में डिटेल है कि क्यों है ये मेटल्स क्यों नहीं है, पढ़ेंगे, तो इस पे आऊंगा मैं बाद में। क्यों भैया, क्लियर है? चलिए आपसे इंशाल्लाह बच्चों मुलाकात होगी मंडे को 7